देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे पैसेज नंबर 16। ये वाला पैसेज जो है ये थोड़ा स्पेशल कैटेगरी का है। इसमें फिश के बारे में बात हुई है और इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जो कि आपको आंसर बिल्कुल एज इट इज पैसेज मिलेगा देखने को, बट आप वहाँ पे कंफ्यूज हो गए कुछ क्वेश्चंस में। तो इस पैसेज को आप डाउनलोड कर लीजिए, PDF जो मैंने दी है वीडियो की डिस्क्रिप्शन से। उसके बाद इस वीडियो से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि उसकी अप्रोच क्या है, उसका तरीका क्या है। आई होप आपने सारी बातें मानी होंगी और यहाँ से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो बेसिकली यहाँ पे कोई क्वेश्चन का पैसेज का मीनिंग नहीं बताना है, क्वेश्चन से ही काम चल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रमोरा अटैचेस इटसेल्फ टू द शार्क और व्हेल। एक रमोरा फिश है जो कि शार्क से खुद को जोड़ लेती है, वेल को खुद से जोड़ लेती। कैसे? अगर आपने इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व किया होगा तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। हालांकि स्पेशल टाइप का क्वेश्चन ये इसलिए है, ये स्पेशल टाइप का ये पैसेज इसलिए है क्योंकि इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट के पैसेज में नहीं, मतलब फर्स्ट के पैसेज में नहीं है बल्कि ये बीच में दिया है। पैसेज के स्टार्टिंग में नहीं बल्कि बीच में दिया है। तो अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो यहाँ पर है द रमोरा से। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि द रमोरा, ये वाला द रमोरा विच इज लॉन्ग एंड ऑफन स्ट्रिप्ड अटैचेस इटसेल्फ, खुद को जोड़ लेती है, टू अ शार्क, समटाइम्स टू अनदर फिश और अ व्हेल, यूजिंग अ शकर ऑन इट्स हेड। आप इस वाले शब्द पर अटक जाओगे, आपको पूरी लाइन की मीनिंग समझ में आ गई, बस आप शकर पर अटक गए हो गए। सपोज को शकर का मतलब मुझे ही मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना पता है यहाँ पे एक शकर वर्ड का यूज किया गया है। चलिए आइए पता करते हैं। अब पहला आपका जो ऑप्शन है उसमें क्या है, बाय एंड ट्विनिंग इट्स लॉन्ग बॉडी अराउंड द बिग फिश। दूसरा, बाय बाइटिंग इनटू द फिशेस बॉडी विद इट्स टीथ। तो टीथ के बारे में कोई बात नहीं हुई है। जो आपकी फिश है तो फिश के चारों लपेट करके उससे जुड़े जाना, तो लपेट करके जोड़ना है ना, एक तो ये बात हो गई। विद एन अधेसिव ऑर्गन फाउंड ऑन इट्स हेड। ध्यान देना, ऑन इट्स हेड, उसके सर पर कुछ होता है मछली के, उससे वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पर ऑन इट्स हेड यहाँ पर है, ऑन इट्स हेड यहाँ पर है, ठीक है। विद अ हुक लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट्स हेड, हुक के समान कुछ उसके सिर पर एक स्ट्रक्चर टाइप का होता है, उससे वो जुड़ जाती है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम छोटी सी ये है कि यहाँ पर भी हेड के बारे में बात हुई, यहाँ पर भी हेड के बारे में बात हुई है। अब ये ऑर्गन और ये हुक क्या सही लगेगा? बेसिकली अगर मैं खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करता जनरली तो मुझे ये वाला आंसर सही लगता, बट आंसर ये वाला सही है। अभी शकर क्या है? शकर का मतलब होता है ऑर्गन, ORGAN। एक ऑर्गन होता है जो उसके हेड पर पहले से ही होता है, मतलब उसके हेड पर होता है, पहले से ही नहीं, उसके हेड पर होता है। तो ऑर्गन होता है, ये आपका बड़ा सा एक ऑर्गन होता है। तो इसका आंसर थोड़ा सा रॉन्ग लग सकता है लोगों को, या जब सॉल्व किया तब प्रॉब्लम हो गई होगी, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन आपके सही गए हो काफ़ी सारे। नेक्स्ट, commensal relationship is a type of symbiosis in which the relationship is beneficial। अगर मैं बात करूँ इस वाले सेंटेंस की तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, there are some called commensal relationship in which one partner gains a benefit while the other gains little or none but is not harmed। जो छोटी मछली और बड़ी मछली बीच में रिलेशनशिप होता है उसमें छोटी को तो बेनिफिट होता है, लेकिन जो बड़ी होती है या दूसरी जो फिश होती है उसको या तो थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है या ना के बराबर होता है, लेकिन उसको हार्म नहीं पहुंचेगा, ये क्लियर होता है, ठीक है। अब अगर ऑप्शंस को हम ध्यान से देखें तो टू वन एंड हार्मलेस टू अदर, मतलब एक दूसरे को हानि ना पहुंचाना, सब मिला करके इसमें हानि पहुंचाना है, इसका मतलब दोनों है। एंड लास्ट, बोथ फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, दोनों कुछ समय के लिए नहीं। हार्मफुल होती नहीं है तो बोथ तो आपका गलत हो गया और बोथ फिर से यहाँ से रॉन्ग हो गया, और हार्मलेस वहाँ पर लिखा हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है।
अब कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसेज पढ़ने के बाद भी जैसे याद नहीं रहता है, तो वो अगर ऑप्शन जज करने की कोशिश करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल उनको गलत लगेगा। हेल्प ईच अदर, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा अकॉर्डिंग टू देम। लिव टुगेदर, बिल्कुल ये भी गलत होगा। टेक एडवांटेज ऑफ द वीकर वंस, मतलब जो कमज़ोर है उनका फ़ायदा उठाया जाता है, उनको मार के खाया जाता है। जो भी कुछ आपको सेंस लगाना है ये सही लगेगा। आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये भी ठीक लगेगा। बट आंसर इस वाले का सही जो है वो आंसर बी है। कैसे सही है वो देख लो। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि एमंग नेचर्स मोस्ट इंट्रिगिंग फेनोमेना आर द पार्टनरशिप्स फॉर्म्ड बाई, पार्टनरशिप का मतलब समझ रहे ना, एक साथ रहना। फॉर्म्ड बाई डिफरेंट स्पीसीज, जो अलग अलग स्पीसीज हैं, मतलब कोई अगर जैसे घोड़ा है, फिर शेर है, फिर व्हेल है, अलग अलग टाइप की, तो इन सब में रिलेशनशिप रहती है। द नेम यूज्ड फॉर दीज रिलेशनशिप सिम्बोसिस कम्स फ्रॉम ग्रीक मीनिंग लिविंग टुगेदर, जिसका मतलब होता है एक साथ रहना। ठीक है, तो वही यहाँ पर बी आपका राइट आंसर है। पैरासाइट्स क्या होते हैं? अब इस पैरासाइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो जनरली अगर आपको वन वर्ड भी याद अगर है तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो। तो ऑब्वियसली आपको आंसर मालूम है कि पैरासाइट्स वे होते हैं जो दूसरे प्राणियों पर वेरी गुड रहते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द एनिमल्स दे लिव विद, जिसके साथ हम रहते हैं उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने आपकी जनरल नॉलेज या फिर वर्ड टाइप का पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये रहा। ना तो वो बेनिफिशियल होते, ना ही वो किसी को हार्म पहुँचाते, ऐसा है नहीं, वो फ़ायदा उठाते हैं। आर बेनिफिशियल टू द एनिमल, उनके लिए तो बिल्कुल ही होते क्योंकि उनका फ़ायदा उठाते हैं। हार्म द एनिमल्स दे लिव विद, देखो वो उनके ऊपर रह कर के अपना फ़ायदा उठाते, तो राइट आंसर आपका बी है। रेमोरा फीड्स, रेमोरा क्या करती है? रेमोरा के बारे में पूछा है, तो आइए देखते हैं। तो जो शार्क का जो मतलब कहने का ये है कि रेमोरा अपना भोजन व्यवस्था कैसे करती है, तो इसका आंसर जो पैसेज के अंदर ही है। फिर आगे इसके दिया है, देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के आंसर के ठीक बाद, व्हेन द शार्क मेक्स अ किल द हिकर in which briefly detaches itself to feed on the scraps, मतलब वो जो शार्क वगैरह जो अपना शिकार करते हैं उसका जो स्क्रैप बचा कुचा होता है उस पर वो अपना भोजन बनाते हैं। एक बात याद रखना। दूसरे पैरासाइट के बारे में बात जो चली थी, जो मैंने आंसर दिया था, वो देखो यहाँ पर मेंशन भी है, पैरासाइटिज्म इन विच वन पार्टनर बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, वही यहाँ पर आई थिंक मेंशन किया था, ये रहा आपका। ठीक है, और यहाँ पर रेमोरा के बारे में आगे बात की गई थी, तो क्या ऑन द लेफ्ट ओवर पार्ट्स ऑफ द शार्क्स प्रे, शार्क जो शिकार करती है प्रे, PRAY ये आपका प्रार्थना है, और PREY ये आपका शिकार होता है। ठीक है, होमोफोन्स हैं, तो ये रहा आपका राइट आंसर। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये सीखना था कि पैसेज को समझने के लिए उसमें कभी कभी क्या होता है, हमें हिंट्स देखनी होती हैं या सेंस निकालना होता है कि वो पैसेज क्या समझाना चाहता है, फिर ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो वही यहाँ पर टेक्निक का यूज़ किया गया है। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे पैसेज नंबर 17, और ये काफ़ी अच्छा पैसेज है। इस पैसेज में फेथ के बारे में बताया गया है कि किस तरह से फेथ आज के टाइम में और पुराने टाइम के लोगों में था, अलग अलग टाइप का, मतलब जो उनकी लाइफ्स थी वो कैसे डोमिनेटेड होती थी, उसमें फेथ का क्या रोल रहता था, और ये किस तरह से इंसान के जीवन में काम करता है। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि इसकी पहले PDF डाउनलोड कर लीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, उसको सॉल्व कीजिए पहले सारे इस क्वेश्चंस को, और उन क्वेश्चंस में जो आपको कन्फ्यूज़न होगा उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आपने इस पैसेज को सॉल्व कर लिया है तो मैं बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर कौन कौन से सही लगे होंगे। आपको पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये वाला ठीक लगा होगा, सी ठीक लगा होगा, मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ। फिर दूसरे वाले की अगर बात करें तो दूसरे वाले में ये वाला ठीक लग रहा होगा, ठीक है, और आपका ये वाला ठीक लग रहा होगा, कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा। थर्ड वाले की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों को ये लग रहा होगा सही आंसर, और कुछ लोगों को ये वाला आंसर सही लग रहा होगा। हाँ, हो सकता है आपको अलग अलग ऑप्शन सबको सही हो रहे हो,
फिर फोर्थ वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक ये सही लगा होगा और एक ये सही लगा होगा। फिफ्थ वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो लोगों को ये वाला आंसर सही लगा होगा और कुछ लोगों को ये वाला आंसर सही लगा होगा। तो बेसिकली इन 5 क्वेश्चंस में लोगों के अलग अलग कुछ इस तरह से ऑप्शंस निकल के आए होंगे। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करूं तो क्वेश्चन अपना पहला है, व्हाट इज द बेसिस फॉर प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। प्रोग्रेस और ग्रोथ के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसके लिए उत्तरदायी होती है, जरूरी होती है अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। फेथ इन प्रोग्रेस इज डीप विद इन आवर कल्चर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव बीन टॉट टू बिलीव दैट आवर लाइव्स आर बेटर देन द लाइव्स ऑफ दोज हु केम बिफोर अस। और हमें ये भी समझाया गया है कि हमारी लाइफ आज के टाइम पर ज़्यादा बेटर है, जो हमसे पहले थे उनसे बेटर है। द आइडियोलॉजी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट मटेरियल प्रोग्रेस हैज़ यील्ड एनहेंस्ड सेटिस्फैक्शन एंड वेल बीइंग। और जो आज के टाइम पर मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसके हिसाब से हम लोग बहुत ज़्यादा आज प्रोग्रेस कर चुके हैं, लेकिन मच ऑफ आर कॉन्फिडेंस अबाउट आर ओन वेल बीइंग, हम जो आज बहुत अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं उसमें हमारे ये कॉन्फिडेंस है कि ये कहाँ से आया, कम्स फ्रॉम द एजम्पशन, ये हमने मान लिया है कि आर लाइव्स आर ईजियर देन दोज ऑफ अर्लियर जनरेशंस, कि हमारी जीवन पहले के लोगों से ज़्यादा बेटर है, माना है, लेकिन ऐसा है कि नहीं, वो ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। फेथ इन प्रोग्रेस इज डीप रूटेड इन आर कल्चर, ये ठीक लग रहा है, लेकिन प्रोग्रेस और ग्रोथ के बारे में बात हो रही है, इसको रखते हैं होल्ड पर, पहले वाले को। वी हैव बीन टॉट दैट प्रोग्रेस इज नेसेसरी, हमें ये पढ़ाया नहीं गया है, इसके बारे में चर्चा हुई है वहाँ पर, तो इसको हटा दो साइड से। मटेरियल प्रोग्रेस हैज़ गिवन अस स्ट्रेंथ, ये बात सही है, लेकिन प्रोग्रेस और ग्रोथ के बारे में बात फिलहाल नहीं हुई है। वी हैव एज्यूम्ड टू प्रोग्रेस, हम लोगों ने उन्नति कर लिया, लोगों ने मान लिया है, ये राइटर कह रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और ये हिंट हमें पैसेज से मिली इस वर्ड से, एजम्पशन, ये हमने मान लिया है कि, और वही यहाँ पर वी हैव एज्यूम्ड टू प्रोग्रेस, कि हमने प्रोग्रेस करे ऐसे मान लिया हम लोगों ने। तो राइट आंसर आपका है डी। बहुत सोचने के बाद ही आपको ये आंसर सही लगेगा, इसलिए सोचो, जब तक सोचोगे नहीं तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द राइटर एट्रीब्यूट टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट मटेरियल प्रोग्रेस हैज़ यील्डेड एनहेंस्ड सेटिस्फैक्शन एंड वेल बीइंग। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट मॉडर्न प्रोग्रेस लीड्स टू हायर सेटिस्फैक्शन एंड वेल बीइंग, ये हमें मॉडर्न इकोनॉमिक्स समझाती है, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द राइटर्स इमेज ऑफ द प्रिमिटिव पीपल, जो पुराने लोग हैं उनके प्रति राइटर क्या सोचता है, उसकी क्या सोच और समझ है वो बताइए। तो अगर हम ध्यान दें आगे, द लाइव्स ऑफ द सो कॉल्ड प्रिमिटिव पीपल आर थॉट टू बी हार्श, उनका जीवन कैसा था, कठोर था। ठीक है। फिर उसके बाद देयर एग्जिस्टेंस डोमिनेटेड बाय द इंसेंसेंट क्वेस्ट फॉर फूड, कि वो कितना भोजन इकट्ठा करते हैं, कब तक वो अपना पेट भरते हैं, मतलब बेसिकली फूड पर उनका जीवन या अस्तित्व निर्भर करता था। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, सर्च फॉर फूड फॉर देयर प्राइमरी फोकस इन लाइफ, जीवन में भोजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। फिर बात करें व्हाट इज द की टू अंडरस्टैंडिंग, याद रखना कि यहाँ पर नाउन है, ये आपका प्रपोजिशन है, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं लगाना है, बल्कि आपको जेरेंड का यूज करना है। द प्रिमिटिव पीपल्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वो मेन फैक्टर क्या है जिससे प्रिमिटिव पीपल का बिहेवियर समझ सकें इस पैसेज में। तो अगर हम इस पैसेज में ध्यान देने की कोशिश करें तो यहाँ पर दिया है द की टू, ढूंढिए कहाँ पर है, द की टू अंडरस्टैंडिंग वाई दीज स्टोन एज पीपल, जो पाषाण काल के जो लोग हैं, फेल्ड टू एक्ट लाइक अस, वो हमारे ऐसा काम नहीं करते थे। क्यों? इंक्रीजिंग देयर वर्क एफर्ट्स टू गेट मोर थिंग्स, उन्हें हम लोगों से ज़्यादा प्रयास करना पड़ता था। उनके कंपैरिजन आज हम लोग बहुत सुकून में, अगर आप व्हाट्सएप पर या फिर यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख रहे हो तो उस समय इसके लिए टाइम भी नहीं था, सोचने की बात तो बहुत दूर की है, वो उन पास इतना टाइम नहीं था वो कुछ ऐसा सोच भी सकें। ठीक है,
इज दैट दे हैड लिमिटेड डिजायर्स, उनकी डिजायर्स कितनी थी, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, तो यहां से अपना आंसर निकल के आता है कि उनकी डिजायर्स कैसी थी, बिल्कुल ना के बराबर। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है उसका ऑप्शन नंबर सी, दे हैड लिमिटेड डिजायर्स, आंसर आपका। ठीक है, बिहेवियर उनका कैसा था, लिमिटेड डिजायर वाला था। हाउ डज द राइटर अप्रिशिएट द प्रिमिटिव्स, जो पुराने लोग हैं उनके किस तरह से वो सराहना करता राइटर कि वो सही क्यों थे। अब इसका आंसर अगर ढूंढने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखो साफ साफ दिया गया है। अगर आपने इस पैसेज को ईमानदारी से सॉल्व किया है तो आपको सारे आंसर्स आराम से मिल गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपका डिज़ायर था, इन द रेस बिटवीन वांटिंग एंड हैविंग, कमी होना और प्राप्त करना जो है, दे हैड केप्ट देयर वांटिंग्स, मतलब वो अपनी जो कमियां हैं उनको देखते थे, उन पर काम करते थे और उनकी आपूर्ति पूरी करते, लेकिन फिर भी उनकी कमी कैसी होती थी, बहुत कम, ना के बराबर। उनकी जो इच्छाएं थी वो ना के बराबर थी। तो देखिए अब आंसर को हम सर्च करने की कोशिश करें तो दे हैव अ लो डिग्री ऑफ वांट्स, उनके पास ना के बराबर इच्छाएं थी, बिल्कुल सही है। दे आर द मास्टर ऑफ देयर टाइम ओइंग टू देयर काउंटेडलेसनेस, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। दे आर मेटेरियली पुअर, वे बहुत रूप से गरीब थे, गरीब जरूर थे लेकिन उनकी डिजायर्स कम थी, तो वो कोशिश उतनी करते जितनी ज़रूरत है, इसको हटा दो। दे आर हाईली सेटिस्फाइड, नहीं वो अपने सिर्फ काम पर ध्यान देते थे। तो सबसे राइट आंसर पैसेज के अकॉर्डिंग आपका ए आंसर सही है। अब मिलते नेक्स्ट पैसेज में, तब तक आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिए, इसके वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिल गई होगी, इसमें पैसेज सॉल्व कीजिए। पैसेज नंबर 18 हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।